नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी तेतर। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता शोर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्ध माता शोर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो कुछ हो। यह पुत्री नहीं है, राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों नहीं आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग ही में नौकरी करते थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा दे जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती है, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्ध माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है। किसी बांझ के घर में जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान ही की जो इच्छा है वही होता है। ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ कुशल होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि 3 बेटे हुए हैं तो कैसे फूली फिरती थी और एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहीं में समाया हुआ। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय होगा। माता, उपाय बताने को तो बहुत है। पंडित जी ने पूछे तो कोई ना कोई उपाय बता देगा, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी हैं तो मुट्ठियां गर्म करते रहते हैं। यहाँ जो सिर पर पड़ता है वही पड़ जाता है। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए उनकी बला से। उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हुष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले लाल लाल होठ जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग, लंबी सी नाक, और कलमुही नहाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े दिखाई देते हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी नहीं थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उसका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होगा, भाग्य से जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। माता, जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या। दामोदर, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो नहीं होगा अम्मा, कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो ना कराओ गाना। माता, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। इतने में दाई ने जोर से पुकार कर कहा, बहू जी कहती है कि गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता, भला उनसे कहो कि चुप बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह न करूंगी वह न करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो क्या अब चुपके से बैठी क्यों नहीं रहती। मेमे तो तेतर की अशुभ नहीं मानती, सब बातों में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बात पर भी करे। यह कहकर माताजी ने नयन को भेजा कि जाकर गाने वाली को बुला ला। पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरे होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो ओहो, पैंजनिया पहनेगी, पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। माता, अरे क्या सोच में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़का, लड़के की उत्सुकता न मानी, शोर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे भी दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सो रही है। बालक, जरा दिखा दो ना, गोद में लेकर दिखा दो। दाई दाई ने कन्या उसे दिखा दी। वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा, बिल्कुल नन्ही सी।
बस जैसे बड़ी सी गुड़िया, ऐसी गोरी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते हुए उछलते कूदते बाहर की ओर आए। बड़ा, देखा कैसी है? मंझला, कैसी आंखें बंद किए पड़ी थी? छोटा, इसे हमें तो देना। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे, आतिशबाजी। मंझला, और छोटा ऐसे मग्न हुए बातें सुन रहा था मानो मनोदृश्य आंखों के सामने उनके सरल नेत्र मनो उल्लास में चमक रहे थे। मंझला, फुलवारियां भी होंगी। छोटा, हम भी फूल लेंगे। छठी भी हुई, बाहरी भी हुई, गाना बजाना हुआ, खाना खिलाना हुआ, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन पर दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ वो कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह है कि अब की छाती से दूध भी ना उतरा। यूं भी उसे दूध देर से ही उतरता था, पर लड़कों की बार में उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियाँ खिलाई जाती और बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही जाता था। पर अब की यह आयोजना भी ना आई। फूल सी बच्ची कुमलाती जाती, माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नयन कभी चुटकियाँ बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीयता, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस भी न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर खिला लाऊं, पर वह उसे झिड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देख रही थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उन पर उसका कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वह कोई आशा नहीं थी। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष? मुझ पर या उसकी माता पर जो भी कुछ पड़े, उसमें उसका क्या अपराध? हम कितने निर्दयी कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। मानो कि कुछ अमंगल हो जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले ले जाएं? अगर अपराधी हैं तो मेरा प्रारब्ध। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगी होगी? उन्होंने इसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गू गू करने लगी, दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसा कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागन रात दिन तो प्राण खाती है मगर मरती नहीं, जान छूटती नहीं। किंतु दामोदर ने न माना। उसे बाहर लाए और अपनी बच्ची के साथ बैठकर खेलने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह चर रही। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो उसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिलगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर घार कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़कर सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुलबुलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी सुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया और कुदाया। उस दिन सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुकाती है।
बच्चा कैसे चोंच खोलता है और कैसे दाना लेते समय पैरों को फड़फड़ाता और च्या च्या करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को भी लेकर वहां उसे दिखाने जाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2 बार या 3 बार दूध पिला देता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं चोकर की लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हुष्ट पुष्ट हो गई, मुख पुरुषों के समान विकसित हो गया, आंखें जगमगा उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित हो जाती। किसी से कुछ कह तो नहीं सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने वाली नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती जा रही है। नहीं, अब तक ईश्वर के घर पहुंच ही जाती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि बच्ची को खूब दूध पिलाया जा रहा है, सांप को पाला जा रहा है। शिशु की ओर आंख उठाकर बिना देखती, यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ वही माँ हो, तुम नहीं छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानता है जो मैं उसे दूध भी पिलाती हूँ। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं। कुछ मेरे सिर से तो जाएगा नहीं। अब आपको विश्वास नहीं होता तो क्या करें, मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्ध सास को विश्वास न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि उसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं यह चेता दूं कि देखो, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाए तो उससे पूछती हूँ। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उससे प्रोत्साहन मिलता। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते हुए ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते बनता था। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आया कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से भी ना गिर पड़ा। न बहू के मैके में किसी स्वर्गवासी की सुनवाई आई। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह दिया कि अम्मा, यह सब ढकोसला है। 73 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते। अब मैं उसे अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी से आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद है। घबराकर कहा, अम्मा जी क्या दशा है। स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक सूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है। माता ने आंखें खोली और कर्राते हुए बोली, बेटा तुम आज गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी न हुई। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा न हुई। स्त्री, यह कलमुही छोरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊंगी तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती,
मेरे ही सिर सही। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं? अभी लौट आता हूँ। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए खर्चे न कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वहाँ कोई ईश्वर है? डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वह भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब न बचूंगी, हाय राम। दामोदर, तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है स्त्री, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरा ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरे परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हाय राम। भगवान, भगवान तूने मेरी विनती सुन ली। हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चित हो गया कि अब अम्मा न बचेगी। बड़ा दुखी हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को स्वीकार न करता। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उसका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य प्राप्त होकर भी उसकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था? उसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह न जाने देते थे। शौकतुर होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना न मरो, भला साबूदाना मुझसे ना खाया जाएगा। जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ हो इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौंक की हो। फिर थोड़े खाने आऊंगी। बेटी थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आध घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कर रहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाया करती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मात्र वियोग के आघात शोक में रोते रहते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसनों ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर लगा दिया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से एक को लेकर तभी शांत होती है। देव न करे कि किसी घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरा तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो गए। भगवान बांझ रखे पर तेतर न दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्ध का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान के दिया गया, दुर्गा पाठ हुए, तब कहीं जाकर संकट कटा। ऐसी ही आनंदपुर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पीसफुल कहानियों के परिवार का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।